है ना, तो वहाँ पर तो एक मामला अलग है ना। तो हो सकता है, क्या पता, मुझे ऐड मैथ्स के अंदाजा नहीं है उसमें कितना ज़रूरी है कितना ज़रूरी नहीं है। आपने सर वो इस तरह के सवाल देखे हैं जिसमें रेडियस का भी इंतकलाब जो वो लाइक इंक्लूड हो जाता है और फिर हाइट वगैरह भी इंक्लूड हो जाती है, इस तरह के हमें सवाल देखे हैं ऐड में? वो तो या एप्लीकेशन है ना, कैलकुलस की एप्लीकेशन है इसमें वो। हाँ, तो हमने तो चेन रूल के बारे में जाना ही तब था जब हम वहाँ पहुँचे थे। असल में चेन रूल जो ये वाला है ना, U into V वाला, जी। जो U into V वाला चेन रूल है ना, वो आमतौर पे तब लगता है जब आप फैक्टर्स को ख़त्म नहीं कर पाते। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं एक सीधा सा सवाल ये दे दूँ ना आपको कि x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5, आप चाहें तो आप उस पे U into V लगा सकते हैं, सही है। लेकिन अब आपको पता है कि इसको तो हम ख़त्म करके टर्म्स बना लेंगे, इसको तो आप ख़त्म करके टर्म्स बना लेंगे ना, जी। इसमें तो आपको चेन रूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, जी। मुसीबत कहाँ होती है? x मल्टीप्लाई बाय साइन x या x मल्टीप्लाई बाय ln x या x मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ x। जब आपके दो तरह के फंक्शंस, यानी कि अब मेरे पास दो तरह के फंक्शंस है ना यहाँ पर, ये जी। मेरा लीनियर फंक्शन या पावर फंक्शन जो भी तुम इसको कहो, और ये मेरा सही। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आप चाह के भी इससे जान नहीं छुड़ा सकते, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, तो अब आपकी मजबूरी है कि आप इसको u माने और इसको v माने। ऊपर वाले सवाल में आप इसको u मान सकते हैं चाहे तो, इसको v मान सकते हैं चाहे तो, और इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है कि जब आप u इंटू वी यानी फैक्टर से जब आप जान छुड़ा सकते हैं, तब आप आमतौर पे जान छुड़ा लेते हैं। लेकिन जब आपके पास मिक्स्ड फंक्शंस आते हैं ना, मिक्स्ड फंक्शंस मतलब एक फंक्शन होगा लीनियर, दूसरा फंक्शन या तो ट्रिग्नोमेट्रिक होगा या एक्सपोनेंशियल होगा या लॉगरिथमिक होगा, तब आप वहां पर जान नहीं छुड़ा सकते, फिर आप फंस जाते हैं। समझिए बात। अच्छा, तो उस समझा केस समझा। के लिए है वो यूनिटी। अब वो जो एप्लीकेशन है आपकी सारी की सारी वॉल्यूम वगैरह की और डिफरेंट तरह की, उसमें अगर आप ख़त्म कर पा सकते हैं फंक्शंस को डिफरेंट डिफरेंट तरह के, तो ठीक है, लेकिन नहीं ख़त्म कर पा रहे तो फिर आप फंसे हुए अब जैसे सर एप्लीकेशन। हमने ना ये साइन एक्स का, कॉस एक्स का मुझे आप और वो टेन एक्स एक्सटेंशन का कोड ला ये कर दो सब और इसका याद किया चार्जर था ला हमने, कर दो। इनके जो डिफरेंशियल होते हैं ना ये सब याद किया था यार हमने। वो तो ऐसा है कि वो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जितने भी डिफरेंशियल्स है ना, जैसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो यानी कि साइन कॉस टेंजेंट सेक कोसेक और कॉट, इसका तो मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आपको याद करने की ज़रूरत है, लेकिन आपको जो इनवर्स वाले वो याद ही करने पड़ते हैं। तुमने कुछ ऐसा पढ़ा था, साइन 0/0 इज इक्वल टू 1, अगर तुमने एप्लीकेशन ऑफ लिमिट्स पढ़ा है तो ये पढ़ा होगा। नहीं सर, हमने नहीं पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ लिमिट्स। हाँ, तो तुम लोगों ने इसका मतलब है फिर ये फॉर्मूले भी नहीं पढ़े ना, साइन u माइनस साइन v, ये सब कुछ नहीं पढ़ा ना। नहीं, नहीं पढ़ा। तुम लोगों की डिफरेंशिएशन कब आती है एडवांस में, ट्रिग्नोमेट्री से पहले ट्रिग्नोमेट्री के बाद? ट्रिग्नोमेट्री के बाद। तो उसमें ये वाले फॉर्मूले नहीं है, साइन u माइनस साइन v और साइन नहीं, एल्फा प्लस बीटा, ये सब फॉर्मूले नहीं है। नहीं, नहीं सर, ये सब नहीं है। तो बस फिर इसका मतलब है आपको याद ही करना पड़ेगा ना, फिर आप समझ ही नहीं सकते। ये लगा कर दीजिए, इसका चार्जर लाइए मुझे मोबाइल का। अच्छा, इसको तो यहाँ लगा दो जल्दी से। चलो खैर, देखते हैं, अल्लाह मालिक है। मैं दोनों तरीकों से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बेसिक से भी कर रहा हूँ, और ठीक है। सही है सर। जब तुमको अभी तो मैंने उसे भी कर पा रहा हूँ, फिर जब थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा तो मैं फ़र्क भी बताऊंगा कि भाई आप कब लगा सकते हैं चेन रूल, कब आप मजबूर हैं कि आप चेन रूल ही लगाएं, और कब आपके पास ऑप्शन है कि आप बेसिक लगा दें। सही है सही है। सर। अच्छा, अब फिलहाल मैंने अभी ये सवाल किया है, अल्लाह ताला भला करे, बेसिक से, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलेंगे और अब इसी को करने की कोशिश करते हैं चेन रूल से। अब पहले तो जो चेन है वो u इंटू वी वाला, u अपॉन वी वाला नहीं है, वो मैंने नहीं पढ़ा है अभी, अभी उसकी नौबत नहीं आई है। जो हमारे पास है वो है चेंज ऑफ वेरिएबल, ठीक है। वो क्या है? वो है डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, ये बात सही है।
सही है सर। अच्छा, अब सबसे अहम मसला जो रहता है, तुम्हारे पास से आ रही है डिस्टॉर्शन, देखो। हाँ, तुम्हारा हेडफोन खराब है, क्या खराब है? पता नहीं सर, मैं तो फोन से ले रहा अच्छा, हूँ, फोन में कुछ लगाया नहीं मैंने। कुछ लगा के देखो फिर। अच्छा, अब चेन रूल में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आप किस चीज को यू एज्यूम करेंगे, ठीक है? ये कोशिश करें समझ में आ जाए। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं सवाल दोबारा लिख रहा हूँ, मेरा सवाल है 1/x+2, ये बात। x+2 एज्यूम किस चीज को कर सकते हैं? जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक बात करूं, मैंने कल आपको एक बात कही थी कि जब आप अजम्पशन ऑफ यू करेंगे ना, तो आपने मेक श्योर करना है जी कि वेरिएबल पूरे का पूरा एक्स से खत्म होकर यू से ट्रांसफॉर्म हो जाए। जी यू और एक्स दोनों नहीं आ जाना चाहिए, ठीक है? तो अगर सिर्फ इतनी बात को ध्यान में रखूं तो मैं तो एक्स को भी यू एज्यूम कर सकता हूँ, जी सही है? लेकिन ऐसा जी करके क्या मुझे कोई फायदा है? नहीं ठीक है, सिर्फ क्या हुआ, 1/x+2 था, अब वो 1/u+2 हो गया, तो मुझे जी ऐसा कोई फायदा नहीं हो रहा, ठीक है? तो यू जब जी भी एज्यूम करें, कोशिश ये करें कि जितना बड़ा हिस्सा यू एज्यूम किया जा सके उतने बड़े हिस्से को यू एज्यूम कर ले, और डिफरेंशिएशन आपके लिए आसान ही रहे, मुश्किल ना बने। यानी पावर्स के साथ आमतौर पे यू एज्यूम नहीं किया जाता, होल पावर के साथ, ठीक है? जी समझ आ गई ये बात? ये तुम लोग अभी सर आपका नेट स्लो चल रहा है या मेरा नेट स्लो चल रहा यहाँ से सर का ही चल रहा है, मेरे पास भी नहीं आ रहा सही। है? हाँ सर लैग का कर ही है रहा है। शायद। सही सही। मुस्तफा भाई यार, कॉलेज वॉलेज खुलने से पहले एक और फुटबॉल मैच रख लेना। जी जी ऑफ कोर्स। बोरियत हो रही है दोबारा से। हाँ अभी थोड़े बहुत मुहर्रम के दिन निकलने दो, ताकि बाकी सब भी फारिग हो जाए, फिर देखते हैं। हाँ जी देखते हैं फिर। क्या हुआ, मेरी ओके। आवाज आई? हाँ सर अब आ रही है। क्या हुआ, मुहर्रम में क्या कर रहे हो तुम? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो मैं सर कह रहा था मुहर्रम के बाद फुटबॉल मैच रखना। हाँ हाँ सही है, मैं भी आऊंगा। हाँ सही है सर, हाई फाई अच्छा भाई, लेकर आएगा मैंने अपना। क्या, सही है, मैंने क्या बोला, मैंने u को x+2 एज्यूम कर लिया। जैसे ही किसी जी चीज को u एज्यूम कर लिया, दूसरी चीज फौरन क्या निकाल लेनी है तुम्हें? उसका वो डिफरेंशिएट। डिफरेंशियल। du/dx आपने निकाल लिया, जी सही है? सैन पानी ले आओ। अच्छा, अब उसके बाद जी आपका जो चेन रूल है, आपने वो लिख लिया। आपको पता है कि आपने मालूम तो एक्चुअली dy/dx करना है, सही है? जी तो हमने कहा जी जी dy/dx अकॉर्डिंग टू चेन रूल, dy/dx बराबर है बाय dy/du डी यू इंटू इंटू du डी यू अपॉन अपॉन डी एक्स। dx। यानी ये dy/dx ही लिखा है मैंने, बस एक दफा du मल्टीप्लाई में, एक दफा du डिवाइड में, जी सही है? अच्छा जी भाई, अब तुम्हारे पास बेसिकली तुमको करना है d/du ऑफ u, जी सही है? तो क्या गड़बड़ हुई है, du/dx को तो मैंने 1 ले लिया, जी dy/du, इस y की जगह में क्या रखूंगा अब, 1/u। जी ठीक है, बात समझ में आई है? जी जी मैंने किया इंटू था लेकिन मुझसे थोड़ा गलत हो रहा था। हाँ देखो, d/du को तो मैंने ये कर दिया, सही है? अब जी जो y था, सर y मुझे समझ ओरिजिनली में क्या, नहीं आई ये dy अपॉन du। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, यहाँ तक क्लियर है?
जी, जहाँ तक आपने अभी बताया वहाँ तक क्लियर है। यानी मैंने अभी तो कुछ नहीं किया, पहले तो मैंने सिर्फ अजम्पशन की और उसके बाद अजम्पशन के बाद मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ चेन रूल लिखा है। सही है। अब आप लेकिन हमें ये बात तो dy/dt जानते, मालूम तो नहीं है ना। वो तो करेंगे ना। अब आपको अच्छा। क्या करना है, अब ये क्या कह रहा है, ये जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा जो है, ये क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है y को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू u। यही बात हो रही है ना। जी जी, सही जी सही। ये आपसे बेसिकली कह रहा है y को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू u। जैसे dy अपॉन से तुम पढ़ते हो dy अपॉन dx, तो वो dy अपॉन dx का क्या मतलब होता है कि आप बेसिकली d अपॉन dx मालूम कर रहे हैं y का। ये बात होती है। अच्छा, तो हमारा x+2 अब u हो जाएगा बेसिकली। हाँ, तो अब मैं चलो एक स्टेप कर देता हूँ ना, मैं d अपॉन डी यू लिख रहा हूँ, d अपॉन डी यू लिख रहा हूँ, और y की जगह y की जो वैल्यू मुझे मिली हुई है वो बेसिकली मिली थी 1 अपॉन एक्स प्लस टू। 1 अपॉन चलो लिख जी दिया मैंने 1 1 अपॉन अपॉन एक्स यू प्लस टू भी। मैंने फिलहाल तुम्हारे जी लिए 1 अपॉन एक्स प्लस टू लिख दिया। ये सही सर। क्या है, प्लीज यार, ध्यान रख दो सर। ठीक है, अब मुस्तफा भी। यू ना, जी सर, हेलो, आपका नेट चला गया था। अच्छा जबरदस्ती में नेट चला गया। मैं कह रहा हूँ इसको तुम u के रेस्पेक्ट से तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ना। नहीं सर, हम क्या बात है जी जी यार, अब हम सही लोग हो गया। आवाज आ रही है मेरी। यू को ऊपर ले आएंगे ना, मतलब 1 अपॉन यू में। हाँ मतलब मैंने भी इसको 1 अपॉन एक्स प्लस टू लिखा है, तो इस u के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट नहीं कर सकता ना, जी u भी लिखना है इसको मुझे 1 अपॉन। अच्छा अब इसको ऊपर ले आया, u की पावर -1। जी डी यू अपॉन डी एक्स का क्या मतलब है बता दो। 1 डी यू अपॉन डी एक्स का क्या यू को मतलब है बता दो। ठीक है, तो उसकी तो खैर हो जी गई। अब आप u की पावर -1 को बेसिक तरीके से डिफरेंशिएट कर दो, जी तो -1 u की पावर -2 -2, और फिर वापस मुझे u को x बना कर दे दो, तो x प्लस 2 की पावर -2, जिसका मतलब वापस -1 अपॉन x प्लस 2 का स्क्वायर। जी सही। सही सही है है। सर। अब आप इसमें करेंगे यही कि आप इसको करें दोनों तरीकों से, आप इसको करें दोनों तरीकों से ताकि आपको दोनों तरीकों की समझ में आए और उसमें आप कंपैरिजन कर सकें। जी आइए बात समझ में जी मेरी। जी सर, आ गया। अच्छा अब मैं इसमें लेता हूँ पार्ट सी, लेता हूँ पार्ट सी, लेता हूँ फिर पार्ट डी भी लेता हूँ। ठीक है, पार्ट सी है 8/3 माइनस 2x। क्या बोला मैंने, 8/3 माइनस 2x बोला ना। और ये याद रखना कि असल में तो जहाँ चेन रूल लगाना पड़ेगा ना, वहाँ बेसिक लग नहीं पा रहा होगा। सही है, तभी चेन रूल बनाया है। ऐसा नहीं होगा कि आप हर जगह पे आपको ये लिबर्टी होगी कि आप बेसिक से भी कर लें और चेन रूल से भी कर लें। सही। सही सर। अच्छा अब अगर मैं इसको बेसिक से करना चाहूँ तो बेसिक से मैं इसको जल्दी से करूँ अगर, तो बेसिक से ये बात बनेगी। बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गया dy अपॉन डी एक्स -8 3 -2x की पावर -2। -2 अब बोलो, अब क्या यहाँ -8 रुक जाऊं। हाँ, रुक सकते हैं, लेकिन -8 अपॉन 3x -2x की पावर 2 भी कर सकते हैं हम। नहीं मगर अभी एक और गड़बड़ है। अभी बेस का डिफरेंशियल लेना है ना। बेस का पावर डिफरेंशियल है ना मुस्तफा, जी 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 बेस जी का डिफरेंशियल। बेसिक का बस डिसएडवांटेज ये है कि आपको ये फिर ख्याल रखना पड़ता है। सही है। जी अब उसके बाद -8 और -2 16 हो गया। 16 16 अपॉन 3 -2 -2x। अगर तुम इस चीज को ओवरकम कर लो ना, अगर इस चीज को ओवरकम कर लो, जी यानी कि ये ना भूलो, तो तुम खुद भी चेन रूल नहीं लगाना चाहोगे, जी क्योंकि ये बहुत क्विक मेथड है, शॉर्ट है। चेन रूल लंबा मेथड है, लेकिन चेन रूल की तरफ लेके इसलिए जाते हैं हम लोग बच्चों को क्योंकि वो ये वाली गड़बड़ बहुत ज्यादा करते हैं। हम्म। जी सही है।
क्योंकि वो ये भूल जाते हैं कि जी पावर के बाद बेस को डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, अब अगर बेसिक अपना चेन रूल से करना चाहूँ तो किस चीज को यू एज्यूम करवाओगे? नीचे जो 3 पूरा लिखा 2x हुआ है। पूरा 3 हाँ माइनस 2x, ठीक है। जी 3 माइनस 2x को यू एज्यूम कर लिया, तो जैसे कर लिया, लगे हाथ तो आपने पता कर लिया कि डी यू अपॉन डी क्या है। बस चेन रूल आपको इस गलती से बचा लेता है। जी। बस प्रॉब्लम क्या है, चेन रूल याद करने जैसा है, ठीक है। अब आपने चेन रूल लिखा, आपका चेन रूल क्या है? डी dy वाई by अपॉन डी dx एक्स is इज equals इक्वल to टू, dy upon du into du upon dx। हाँ जी, उसके बाद में पता है हमने ना इसके फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक सीखी थी। ये जो dy/dx वाला फॉर्मूला है ना, हमने इसकी ट्रिक सीखी। सबसे पहले चेन रूल का जो ये फॉर्मूला होता है ना, dy/dx इज इक्वल टू dy/du into du/dx, सबसे पहले हाँ तो हाँ हमने dy/dx लिख लिया सिंपली, सही है। हाँ, बस फिर फिर हमने नीचे कर दिया वाले दो को इज मल्टीप्लाई बाय इक्वल डी टू, यू अपॉन डी यू। हाँ जो अब मल्टीप्लाई बाय दोनों को du/du शिफ्ट होते कर हैं ना देंगे वो नीचे कैंसिल वाले आउट को। हो रहे होते हैं, और जो dy हाँ होता है वो पहले वाले में न्यूमरेटर में आ जाता है, और जो dx होता है वो दूसरे वाले में डिनोमिनेटर में आ जाता है। और फिर हाँ, आखिर में बचता है du है जो आपस में कैंसिल हो रहा होता है, तो वो एक जगह नीचे आ जाता है और एक जगह ऊपर आ जाता है। तो एक ऊपर आ सॉर्ट ऑफ जाएगा। ट्रिक थी कि गलती ना हो। हाँ तो अब इसको कंटिन्यू जी करें सर। अपॉन डी एक्स। अच्छा भाई, अब डी यू ऑफ वाई, अब वाई की ओरिजिनल वैल्यू जो है वो आप लिख नहीं सकते यहाँ पर। क्यों नहीं लिख सकते? जी। वाई की ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 8 अपॉन 8/3 minus वाई की 2x। ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 8/3 minus 2x। ये बताओ, जी वाई की ओरिजिनल वैल्यू क्या है? वही 8 अपॉन 3 हाँ, माइनस अब वो टू तो नहीं एक्स। लिख सकते ना आप यहाँ पर। जी 8 नहीं अपॉन सर। यू ठीक है, लिखेंगे। हाँ 8/3 माइनस 2x की आप लिखेंगे 8/u। जी ठीक है, तो आपने यू। y की जगह लिखा 8/u। अच्छा, फिर आगे है du अपॉन dx, तो du अपॉन dx की जगह तो आपने सिंपली क्या लिख दिया? -2 -2। -2। -2। सही हो गया। जी जी सर। अब ये 8 और -2 मल्टीप्लाई होके -16 को तो बाहर ले आए तो, और d अपॉन du तुमने कर दिया किसका? u की पावर -1 का। सही है, जी सही है। -1 u की पावर -2। अब तुम इसको माइनस माइनस प्लस 16 मतलब 16 अपॉन यू स्क्वायर करो, स्क्वायर और फिर u की जगह वापस क्या दे दो मुझको? 3 minus 2x। u की जगह वापस क्या दे दो? 3 minus 2x। 3 माइनस 2x का स्क्वायर। ये बात सही हुई? जी यस। अच्छा, एक ये था, और एक और भी, रुक जाओ जरा सब्र कर लो थोड़ा सा इसमें। पार्ट डी 16 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। 16 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 बोला मैंने। पार्ट डी मैंने बोला 16 अपॉन, क्या बोला मैंने? एक्स स्क्वायर प्लस 2 बोला ना। स्क्वायर सर। जी 16 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अच्छा चलो, जरा इसको बेसिक से ट्राई करें। सही है, चलें सर। जी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 16 को मैं शुरू में ले आया, ये बात समझ आ गई। और मैंने डी जी सर। अपॉन डी एक्स लिया किसका? सही है, फिलहाल मैंने ये स्टेप लिखा। फिर 16, अब सही वो -1 शुरू में आ जाएगा, आ गया है एक्स सर। स्क्वायर प्लस 2 की पावर -2, और क्या? और into 2x। इंटू 2x, यानी कि आपने अभी डिफरेंशियल करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। ये जी बात सही है ना? जी जी सर। जी अच्छा, फिर ये हो गया माइनस, और अपॉन में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ऊपर आपके पास बन गया 2x। ठीक है, जी सर।
जो इवेंचुअली बना है +2 का स्क्वायर, ये मैंने बेसिक्स से कर दिया, सही है। इसी को अगर सही है चेन रूल सर। से करूं तो किस चीज को यू एज्यूम करवाओगे? नीचे जो भी लिखा है x²+2। तो यानी कि उसके लिए तुमने u को एज्यूम कर लिया x² + 2, जैसे ही इसको u बनाया लगे हाथ तो और क्या बना लिया? du/dx। जी तो du/dx क्या आ गया? 2x आ गया। 2x। 2x, सही है। फिर आपने यहाँ पर अपना चेन रूल मेंशन किया, क्या है वो? dy/dx = dy/du और इंटू du/dx, ठीक। अब आप इसमें चीजें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो dy/dx इस तरफ तो dy/dx ही रहेगा। अब d/du ऑफ y, और y क्या रखो? अब y रखे हैं 16/u। 16/u। 16/u, तो फिलहाल मैंने 16/u रख दिया। du/dx की जगह क्या लिखूं? 2x। 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 अच्छा 16 तो आ गया बाहर। अच्छा मैं एक स्टेप कर देता हूँ अभी, du/du u की पावर -1 और 2x तो एज इट इज, ठीक है। अच्छा जी, u की पावर -1 का डिफरेंशियल हो जाएगा -1/u²। क्या ये बात समझ में आ गई डायरेक्ट? जी सर आ गई। अच्छा जी, कुल मिलाकर ये सब कुछ हुआ -32x/u², और u² को वापस किस में भेज दोगे? x² + 2 की फॉर्म में, x+2 यानी u की जगह आपने x² + 2 रखा और उसका होल स्क्वायर कर दिया। हाँ समझ गए ये बात? हाँ सर समझ। बात वही है कि भाई दो बातें, या तो आप खुद से एहतियात कर सकते हो, वो एहतियात आमतौर पे इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हमारे यहाँ लोग प्रैक्टिस नहीं करते। जिस वक्त आप बेसिक डिफरेंशिएशन सीखते हैं ना, आपको उस वक्त ये एहसास दिलाया जाना चाहिए बार बार, यानी कि अगर मैं किसी को भी कहूँगा ना x³ का डिफरेंशियल बताओ, तो वो डायरेक्टली मुझे ये बताने में इंटरेस्टेड होगा। वो कभी मुझे ये नहीं कहेगा कि पहले मैंने पावर को डिफरेंशिएट किया तो पावर का डिफरेंशियल ये आ गया, और फिर उसके बाद मैंने बेस को डिफरेंशिएट किया तो वो 1 हो गया। ये स्टेप हमारे बच्चे शो करते ही नहीं हैं, कितना भी कह लूँ ना उनको। बेसिक डिफरेंशिएशन सिखा रहे होते हैं ना अपने बच्चों को, हम उनसे कहते हैं कि यार पावर डिफरेंशियल के बाद बेस का डिफरेंशियल दिखाओ, पावर के बाद बेस का डिफरेंशियल दिखाओ, मगर वही बात है, अब बच्चों को लगता है कि नहीं हम ज्यादा चैंपियन है, टीचर पागल है, सही है। तो इसका फिर नुकसान कहाँ निकलता है? इसका नुकसान फिर निकलता है इस तरह के सवालों में, कि ये जो सवाल है, अब जब इसको भी डिफरेंशिएट करने बैठता है वो, उसको याद ही नहीं रहता है ये बात कि जी बेस का डिफरेंशियल भी बताया गया था निकालने के लिए। उसको सिर्फ ये होता है कि नहीं आपने तो बताया ही नहीं था, आप तो डायरेक्टली यही करवा रहे थे। टीचर एक दफा बताता है, फिर ये बात है एक सवाल में 2 सवाल में बता देगा। यानी कि इसको भी जब मैंने शुरू में मुस्तफा को सवाल करवाए, शुरू के 2-3 सवालों में मैंने वो स्टेप्स शो करवाए, बहुत सारे स्टेप्स हो जाते हैं वो, फिर उसके बाद भी मैंने डायरेक्टली किया, और बच्चा भी डायरेक्टली कर रहा होता है, फिर वो उसकी आदत वही पड़ती है कि वो सिर्फ पावर को डिफरेंशिएट करता है, एक्स को डिफरेंशिएट करता ही नहीं है, उसके आंसर सही आ रहे होते हैं, उसको लगता है बस यही सही है, इतना ही करना था। वो तो फिर जब वो 50-60 सवाल कर लेता है, 2-4 एक्सरसाइज आगे पहुंचता है, तब जाकर इस तरह के मसले आना शुरू होते हैं। बाय दैट टाइम उसकी आदत पड़ चुकी होती है सिर्फ पावर को डिफरेंशिएट करने की, बेस का डिफरेंशियल शो करने की आदत ही नहीं होती उसको, तो वो फिर उस वक्त जाके मसला होता है। फिर चेन रूल सिखाए जाते हैं कि भाई आप ये कर लें। सर क्या पता ये एड मैथ्स में होता ही ना हो। क्या चीज? du/dx वाला चेन रूल। वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो आपको पावर का डिफरेंशियल और फिर बेस का डिफरेंशियल तो बताया जाता है, और अगर ये बताया जाता है तो आप ये रूल यूज कर सकते हैं। सही सर। लेकिन बहरहाल हाँ, बात वही है कि भाई मुझे जिस चीज़ का मुझे नहीं आइडिया, तो हो सकता है वो उसमें ना हो या हो, मुझे नहीं आइडिया, तो मैं क्यों कुछ ज़्यादा बोलूँ। मैंने कभी मैथ्स का सिलेबस पढ़ा ही नहीं है, किसी ने मुझसे चलते फिरते 2-4 बातें सीख ली, मुझे आती हुई तो मैंने बता दी, नहीं आती हुई तो मैंने माजरत कर ली। मैंने सिलेबस आज तक आपने नहीं भी A लेवल मैथ्स किया था ना सर? ये लेवल का मैथ्स पढ़ा रहा हूँ ना। हाँ नहीं मतलब मुझे लगा आपने एड मैथ्स भी किया था शायद। एड मैथ्स मैंने असल में इरादा था कि मैं इसके साथ कर लूंगा, लेकिन अब वो मसरूफियत कुछ ऐसी हो गई, फिर वो कुछ जरा और मसले हो गए 2-3, तो कुछ टाइम ही नहीं बचा। सही सर।
अच्छा, अब मैं एक सवाल कर रहा हूँ आपके साथ, पहले जी कर रहा हूँ फिर एच करूँगा, ठीक है, फिर ये वाले पार्ट को मैं वाइंड अप करूँगा। अच्छा, जी क्या है भाई? जी कुछ, अबे यार क्या मुसीबत है यार, बहुत परेशानी कर रही है। 8/x² + 2x, सुन लिया? 8/x² + 2x, याद रखना, 8/x² + 2x बोला मैंने। तो 8 अपॉन, क्या सीरी सीरी कर रहे हो तुम ये? सर वो आईफोन आईपैड में होती है, इसकी आवाज बहुत प्यारी होती है। चल सही में? चलो बेसिक से करवाओ, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सब बेकार है। इसकी आवाज प्यारी होती है। वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। चलो हाँ भाई, ये क्या भी हम है। इसको बेसिक से कर पाएंगे? बिल्कुल सर। तो पहले तो मैंने इसको इतना किया, ये बात सही है? जी सर। जी अच्छा, फिर उसके बाद पावर डिफरेंशियल, ये पावर आ गई शुरू में, एग्जिस्टिंग पावर में हो गई एक कमी, और कमी उसके बाद बेस का 2x + 2 का 2x इसका + 2, सही? यस। जी देखो मैं उसको बार बार अलग कलर से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि वो याद रहे। अच्छा, -8, और ये मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ? -8 अपॉन x² + 2x का स्क्वायर यस। इंटू 2 टाइम्स x + 1, ये बात सही है? जी सर। जी तो ये हो गया -16 टाइम्स x + 1। आप पूरा ब्रैकेट खोल भी सकते थे, ऊपर वाला, ऊपर वाला, सही है? आप पूरा ब्रैकेट ऊपर वाला खोल भी सकते थे, ठीक सही है। है ना? बात समझ गए ना? जी जी नीचे सर। वाले को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो। अगर एक्सपेंड करोगे तो आइडेंटिटी से करोगे, सही? चलो भाई, अब सही। जरा बताओ इसमें u किस चीज को एज्यूम करवाओगे? 2x² + 2x। हाँ, आपने u एज्यूम करवाया x² + 2x को। अब जैसे ही ये करवाया तो आप दूसरा काम क्या कर देंगे? उसको du/dx। डिफरेंशिएट कर देंगे। du/dx, वो क्या आ गया? 2x + 2। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, मैं इसमें से 2 कॉमन फिलहाल नहीं ले रहा, सही सर। सही है? अच्छा, फिर मैंने फौरन अपना चेन रूल बनाया, dy/dx = अच्छा, जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, शुरू में आपने चेन रूल की प्रैक्टिस कर ली, लिख लिख के प्रैक्टिस कर ली, अब आपको प्रैक्टिस हो गई, सही? अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं। d/du(y), बताओ y की जगह क्या लिखो? y की जगह 8/u। 8/u, u ये बात सही है? यस सर। इंटू dy/dx की जगह क्या लिखो? 2x + 2। du/dx। हाँ, du/dx की जगह 2x + 2 लिख दो ना। हम्म। अच्छा, अब ये देखो जरा सा, एक छोटी सी बात, ये ऐसे मत लिखना, क्या बात सर? समझे? मैंने 2x + 2 ब्रैकेट के बगैर लिखा है, क्या ये सही है? नहीं, इसमें सिर्फ 2x मल्टीप्लाई होगा, हाँ, पूरा आपको मल्टीप्लाई पूरा नहीं करना होगा। है तो आपको ब्रैकेट में लिखना है, अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। सही है? या तो आप आदत डाल लें कि आप जब भी कुछ भी लिखें, y की जगह y की लिखें, वो भी ब्रैकेट में लिखें, चाहे वो टर्म्स हो या ना हो। du/dx लिखें, उसको भी ब्रैकेट में लिखें, ये आदत डाल लें ताकि गलती हो ही नहीं, सही है? ऐसी आदतें आपको सिर्फ सेव करती हैं और कुछ नहीं करती, इसका कोई नुकसान नहीं होता हमें। हाँ मैं तो ये गलती करके आया था सर पेपर। हाँ, तो बताना पड़ता है ना, ये पढ़ाने वाले को बताना पड़ता है कि आपसे क्या गलतियां होंगी, आप उसको कैसे ओवरकम करते हैं। पढ़ाने वाले को तो पता होता है ना कि बच्चे क्या गलतियां करते हैं, पढ़ाने वाले की जिम्मेदारी है बताना। अच्छा, 8 × 2 × x + 1 अपॉन u², और u का मतलब x² + 2x का होल स्क्वायर, समझ गए ये बात? जी सर का नेट डिस्टॉर्ट हो रहा है ना? यस सर, आ रही है। हाँ, आवाज आपकी आई? आवाज चली क्या गई हुआ, थी अभी। नहीं सुना आया?
नहीं वो तो पैसा ही थी। सही सही क्या वो समझ में आया नहीं आ आया? गया सर आ जी गया। जी अबे सही अरे अच्छा उसके बाद एक और पार्ट है भी मेरे पास, उसके बाद जब तुम्हें खाने जाना हो तो जी बताना जी बेटा, ठीक है? अच्छा फिर उसके बाद है अच्छा सवाल नोट करो, सवाल याद बताएं करो। सर। 7/2x² माइनस 5x की होल पावर 7। 2x² प्लस 5x पावर 7। नहीं 7 है जी जी ऊपर, अपॉन ब्रैकेट लाइन, जी डिनोमिनेटर में 2x² माइनस 5x, ये ब्रैकेट में होल पावर 7 है। सही है? सही इसी जी ये पार्ट h है मेरा, ठीक है? लिखवाना क्या था, 7/2x² 2x² माइनस माइनस 5x की पावर 7। 5x यस जी चलो अब पहले जरा मैं इसको बेसिक से निपटा दूं। तो बेसिक से किया मैंने तो dy/dx इज इक्वल टू ये वाले 7 को छोड़ा, पावर वाला सही 7 में आया, ओरिजिनल पावर में एक कमी हुई तो -8, और बेस का डिफरेंशियल कर दिया मैंने तो 4x माइनस 5। ये बात सही है? सही है सर। जी इतना समय आ गया ना मुसीबा? जी जी अच्छा फिर उसके बाद ये हो जाएगा -49 टाइम्स 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2x² प्लस 5x की पावर 8। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते आप इसका। ये मैंने इसको बेसिक से कर दिया, ठीक है? जी अच्छा इसमें एक काम जो किया जा सकता है वो डिनोमिनेटर में से x कॉमन लेना। अच्छा सीख लो तुम लोगों ने इस तरह का कॉमन लेना नहीं किया होगा तो देखो। अच्छा -49 टाइम्स 4x माइनस 5 को तो फिलहाल ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है? सही है सर। अच्छा यानी डिफरेंशिएशन हो गई है भाई। ये अब जो मसला है वो डिफरेंशिएशन का नहीं है, अब ये सिंप्लीफिकेशन है आपका। सही है? सही है ये वो आपका एल्जेब्रिक फ्रैक्शन है जिसमें मैं कहता रहा आपसे कि एल्जेब्रा और एल्जेब्रिक फ्रैक्शन में हमारी बहुत गलतियां होती हैं। सही है? अब ये लेवल की चीज है। अब नीचे आप आ गए तो आपके पास 2x² प्लस 5x में से कुछ कॉमन है, सिर्फ 2x² प्लस x 5x में से क्या कॉमन है, x। x एक्स अच्छा वो x तो आपने कॉमन लिया, बचा क्या आपके पास 2x प्लस 5, प्लस ठीक है? 5 अच्छा अब ये पावर जो 8 है ये तो पूरे पे है ना अभी भी? जी जी सही है? अब इसमें जो आमतौर पे होता है वो क्या होता है, उसमें आमतौर पे ये होता है आपने x कॉमन ले लिया और 8 यहाँ लगा दिया, और 8 पूरी हाँ नीली पावर ठीक है? अब अगर यहाँ लगा दिया तो वो x तो बोल रहा है भाई मेरे साथ तो नाइंसाफी हो गई, ठीक है? तो जी अगर तो आप ऐसे लगा रहे हैं तो या तो इस x को भी 8 दे दें, सही है? जी जी सही अदरवाइज आप क्या करें, आप ये ख्याल रखें आपने इस ब्रैकेट के अंदर जाकर कॉमन लिया था तो ये बाहर वाला ब्रैकेट तो मौजूद है, उसको आपने रिप्लेस किया स्क्वायर ब्रैकेट से क्योंकि अंदर स्मॉल ब्रैकेट आ गया। समझिए बात? समझिए अब आप वो स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव कर दें जितना हो रहा है, तो वो जब आपने रिमूव किया तो ये 8x को तो मिल गया, 2x प्लस 5 को जब मिलेगा तो ऐसे ही मिलेगा। सही है? सही सर। तो ये एक एरिया हो सकता है जहां पर तुम लोगों को हो सकता है परेशानी फेस करनी पड़े। टीचर्स जो हैं वो ये करवाएं आपसे, कहें कि यहाँ लेकर जाएं या बुक के आंसर ऐसे हो। सही है? तो ये ख्याल सही रखिएगा, सर। इस एरिया में आपको डिफिकल्टी हो सकती है क्योंकि आपकी सिंप्लीफिकेशन उतनी स्ट्रांग नहीं होती। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो सबसे बड़ा मसला है वो खुद डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं है, वो है उसमें आने वाली सिंप्लीफिकेशन। सही है? अच्छा अब इसको चेन रूल करवाऊं तो अब किस चीज को यू एज्यूम करूं? 2x स्क्वायर 2x माइनस स्क्वायर 5 माइनस 5x बताओ 2x² माइनस 5x की होल पावर 7 को क्यों नहीं करूं? ये पावर तो हम नहीं करते, हम पावर अवॉइड करते हैं सही है, ठीक है? हमें क्या ये क्या पता क्या है कि हम क्या नहीं मतलब? कर, वो कह रहा है कि हम जब भी यू एज्यूम करते हैं तो वो जो होल पावर बनी हुई होती है वो हम अवॉइड करते हैं। सही है? चलें अब देख लें क्यों करते हैं, ये तो पता लग गया आपको करते हैं। सही है?
अच्छा जी पहले मैं सवाल कर देता हूँ एक दफा, पहले जो सवाल करना है मैं पहले से सवाल कर देता हूँ, ये बात सही है? जी पहले एक दफा सवाल कर दूं, फिर बात करता जी हूँ जी कि मैं 2x² माइनस 5x की पावर 7 को एज्यूम करूँ तो क्या होगा। सही है? अभी मैंने इतने को ही u एज्यूम किया, तो du अपॉन dx मेरे पास क्या बना, du अपॉन dx मेरे पास बन गया 4x माइनस 5। ये बात, जी चले अब चेन रूल पे आ जाइए, तो चेन रूल हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल्स जी टू dy अपॉन du, मतलब d अपॉन du ऑफ y जी अपॉन du ऑफ y, जी और y वन की जगह क्या लिखा, अपॉन मतलब तो हो जाएगा 7 अपॉन यू की पावर 7 अपॉन 7 u की पावर यू की 7, पावर 7 और du अपॉन dx की जगह 4x 4x माइनस, माइनस 5 सही। अच्छा ये हम 7 लोगों बाहर को, आ जाएगा और यू ऊपर जाके यू पावर -7 हो जाएगा। हाँ अच्छा हम लोगों को तो क्योंकि प्रैक्टिस है तो हमने तो जहाँ ब्रैकेट लगाना है लगाना है, जहाँ नहीं लगाना वहाँ नहीं लगाना, ठीक है। आप जी एहतियात कीजिएगा कि आप ब्रैकेट में ही लिखी चीजें, ठीक है। फिर जब जी प्रैक्टिस हो जाए फिर बेशक छोड़ दें। अच्छा अब ये 7 बाहर लाया मैं, और -7 आ गया शुरू में, 7 और ये आ और यू गया की u पावर की 9 पावर हाँ 8। 8 जी सही है, मैंने डायरेक्टली ऐसे जी लिख दिया, जी और जी ये लिख दिया मैंने 4x माइनस 5, ठीक है। तुम लोग भी ऐसे लिखोगे अभी थोड़ी देर से में ना। जी फिर ये हो गया -49 टाइम्स 4x टाइम्स माइनस 4x 5 माइनस 5 अपॉन, अब u को रिप्लेस कर अपॉन दो वापस किससे, 2x स्क्वायर माइनस 5x। अब देखो, अब तुम कहोगे चेन रूल भी थोड़ा छोटा हो गया हमारे लिए। जी जब आप करते जाते हैं ना तो फिर आपको बहुत सारे स्टेप्स आप नहीं लिखते, छोड़ देते हैं बाद में, ठीक है। लेकिन शुरू में जरूर लिख लीजिएगा, आपने शुरू में वो स्टेप्स लिखे हैं तभी अब आपको ये डायरेक्टली जरा सुकून से समझ में आ रहा है। अच्छा अब मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने आपको एक बात तो बोल दी कि आप u को 2x² माइनस 5x ही एज्यूम करना, सही है जी भाई। अगर मैं u को 2x² माइनस 5x की पावर 7 एज्यूम करूं तो क्या होगा, चलो करके देखेंगे। 2x² माइनस 5x की पावर 7, इस पूरे को ही u एज्यूम कर लिया मैंने, सही है। जी क्या इससे मुझे वाकई तो प्रॉब्लम आ रही है, या सिर्फ और सिर्फ हम अपनी किसी आसानी के लिए करते हैं, क्या हमेशा करना है या नहीं करना। अबे यार 2x² माइनस 5x की पावर 6 और आगे बोलो जी सर 4x माइनस 5, ये बात सही है। मैं जी पूछ रहा हूँ ये हाँ सही है ना ये। जी अच्छा अब आप चले गए अपने चेन रूल में, तो dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन du ऑफ y, यानी d अपॉन du ऑफ y। इस दफा आपका y क्या है, वाई हमारा वही 7 अपॉन यू 7 अपॉन u ही है या 7 अपॉन u की पावर 7 है। 7 अपॉन यू की पावर 7 सॉरी। देख लो सोच लो, तुमने u को क्या एज्यूम किया हुआ, हाँ 7 हमने पावर ली हुई है तो हाँ शायद तो ना इसका हो मतलब है 7 अपॉन u। अपॉन ये यू जो पूरा है ये सारे का सारा तुमने u ले लिया है इस दफा, जी सही है ना। अच्छा जी 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 चलो जी जी ये तो हमने 7 अपॉन u ले लिया, du अपॉन dx की जगह क्या लिखवा रहे हो, 4x माइनस नहीं इसमें हमें फिर पूरा वही सेम लिखना ये पड़ेगा सब पूरा। कुछ लिखा मैंने, जी सही है। जी अब हम देख रहे हैं कि वाकई कोई फर्क पड़ता है। अच्छा ये 7 अपॉन यू का मतलब हो गया -7 अपॉन यू स्क्वायर, यू की जी सही है। अच्छा जी फिर मल्टीप्लाई बाय 7, और जी ये सब क्या हो गया मेरे पास 2x² माइनस 5x की पावर 6। 6 अरे भाई कहाँ भाग गया, और 4x माइनस 5, जी सही। अच्छा जी अब आप जी 2 की जगह क्या लिखेंगे मेरे भाई, 2x स्क्वायर माइनस 5x 2x की स्क्वायर माइनस पावर 5x की होल पावर स्क्वायर 7 पे होल स्क्वायर, होल यानी स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 5x की पावर 7 पे होल स्क्वायर, तो वो हो गया 14, सही है। ये बात समझे, जी 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 जी
यानी मैंने u की जगह 2x स्क्वायर माइनस 5x की पावर 7 रखा था, और क्योंकि उस पे स्क्वायर था। अच्छा जी, अब ये अच्छा मैं थोड़ा सा समेट रहा हूँ चीजों को, हट जा भाई, थोड़ा सा समेट दिया। माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 49, 2x स्क्वायर माइनस 5x की पावर 6 और 4x माइनस, इतनी बात समझे? ये वाला स्टेप समझे? हाँ एक सेकेंड देख लो जी। आराम से, गंदा हो गया। अब अब आया जी, सही है। अब ये चीज और ये चीज सेम है, सेम है तो नीचे चली जाएगी, मतलब कट आउट हो जाएगा। सेम बेसिस डिवाइड तो पावर्स सब्ट्रैक्ट, जी, सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो -49 इंटू 4x माइनस 5 5 डिवाइडेड जी, बाय 2x स्क्वायर माइनस 5x। 14 में से 6 गया तो क्या बचा? तो 8 सही है। जी। क्या फर्क महसूस किया आपने से? ज्यादा लंबा तरीका था क्योंकि इसके अंदर हमने लाइक हमारे पास जैसे नीचे क्या हुआ? इस तरह करते हुए दिमाग पक गया था। हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सिंप्लीफिकेशन मुश्किल हो गई ना, थोड़ा ज्यादा जी, कॉम्प्लिकेशंस हो गई बस। पावर ज्यादा हो गई थी हमारे पास काफी। हाँ, आपको सिर्फ मैनेज करने में मुश्किल हुई, ठीक है, जी, आपके पास चीजें ज्यादा निकल कर आ गई, स्पेशली डी यू अपॉन डी एक्स में बहुत कुछ निकल कर आ गया। आपको डी जी, वाई अपॉन डी यू में तो फिर भी उतनी आसान मुश्किल नहीं हुई, लेकिन डी यू अपॉन डी एक्स में परेशानी ज्यादा हो गई। जी, सही है। तो ऐसा नहीं है कि आप u को ऐसा एज्यूम नहीं कर सकते, आप u को ऐसा एज्यूम कर सकते हैं आराम से, लेकिन वो सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस आपको थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो उतना एज्यूम करें जितना आसानी से मैनेज हो जाए। सही है। बाकी चीजें, पावर को तो डील करना मसला नहीं होता। असल आप जो चेन रूल कर रहे हैं, आप चेन रूल कर क्यों रहे हैं? अपना वो जो बेस को डिफरेंशिएट करने वाला मामला है ना, उससे जी, बचने के लिए। सही है। जी, पावर को तो आप डिफरेंशिएट कर ही रहे हो ना, तो आपको ये जो 2x स्क्वायर माइनस 5x की पावर 7 है, इस 7 ने तंग करना नहीं था, क्योंकि 7 को तो आप डिफरेंशिएट कर ही रहे हैं। मसला आ रहा था कि जी, ये जो 7 की बेस है, इसका रिस्क रहता है हमें। सही है। तो उतने को जी, एज्यूम किया जाता है कि आप सिर्फ बेस को एज्यूम कर लें, पावर को एज्यूम नहीं भी करेंगे तो पावर का तो खतरा नहीं है, खतरा हमें बेस का होता है। तो इसलिए आमतौर पे पावर को छोड़ के हम कहते हैं बेस तक एज्यूम करो। सही है, जी, समझ गए हो? जी, जी, ये नोट जरूर कर लेना एक दफा, है टाइम ना अभी, चलें तू। जी, जी, अच्छा, अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3, ये रूट वाले सवाल है, ठीक है, ये मजे के सवाल हैं। इसका एक खास पैटर्न होता है, एक दफा ऑब्जर्व कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। पहले मैं तुम्हें पैटर्न समझा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 से पहले मैं तुम्हें जरा एक पैटर्न समझा रहा हूँ। जैसे y जी, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x है ना, सही है। जी, जब हम इसका डिफरेंशियल निकालते हैं ना, तो आपको खुद ही पता होना चाहिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर है 1/2 रूट एक्स के। सही। जी, अच्छा, करके देख लें। मैंने तो डायरेक्टली लिख दिया, मैंने कहा जी आप रूट एक्स का डिफरेंशियल निकाल लें तो 1/2 रूट एक्स होना चाहिए। इतना कम से कम बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए, तो फिर आगे की बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। अच्छा, अब ये ठीक, कैसे? जैसे मैंने करके अगर मैं दिखा दूं तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2। 1/2 सही है। अच्छा, अब आप जानते हैं जी, पावर शुरू में आ जाएगी, 1/2 जी, शुरू में आया, एग्जिस्टिंग पावर में और एक कमी, 1/2 में एक से कम हो -1। जाएगा। अब आप जी, 1/2 में से -1 करेंगे, यानी कि तो आधे माइनस 0.5 में 1/2 से 1 माइनस करेंगे तो 0.5 ही बचेगा, और माइनस का बचेगा जी, एक तरीके से। जी, ये तो x की पावर जी, बच गई -1/2। अपॉन अब 2 ये नीचे जी। जाएगा, तो ये ये नीचे तो गया, 2 इंटू आ गया समझ। सही है, जी, और ये जी, इवेंचुअली क्या हो गया अंडर रूट 1/2 रूट एक्स। सही है। जी, अब कल कला को जी, अगर फर्ज करो मैं तुमसे कहता हूँ y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 को डिफरेंशिएट करें, आप जानते हैं कि जी, जिस तरह का आपका बेस है वो आपको तंग नहीं करने वाला है। जी,
वो नहीं कहेगा कि मुझे भी डिफरेंशिएट करो, मेरे भी डिफरेंशियल की कोई अहमियत है। आपको पता है x+3 के डिफरेंशियल का कोई फर्क नहीं पड़ना जी ठीक है। हाँ, अगर ये x² + 5 होता या 2x + 5 होता तब आप ख्याल रखते। अभी वो भी सिखाता हूँ, अभी ये बिल्कुल बेसिक बात। तो आपने डायरेक्टली क्या किया, आपने कहा dy/dx = 1/2 टाइम्स (x+3). जी समझ गए ये बात? जी अब अगर तुम इसमें स्टेप करके देखना चाहो तो वो भी कर सकते हो, और डायरेक्टली समझ जाओ तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगर लेकिन हाँ, अगर डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा तो स्टेप करके देख लो। जब तक तुमको लगता है तुम्हें स्टेप्स करने की जरूरत है, तुम तब तक स्टेप्स करो, तुम्हें ये खुद आ जाएगा। स्टेप्स कर करके ज्यादा अच्छी तरह आ जाएगा। यानी अगर मैं तुम्हें जबरदस्ती बोलूँ ना कि नहीं देखो ये है ना मुसीबत, तो तुम समझ जाओ कि ये है, तुम्हें उससे नहीं आएगी बात समझ में। जब तुम खुद ही कर करके देखोगे, तुम्हें एक वक्त आएगा खुद ही समझ में आ जाएगा, तो तुम खुद भी नहीं किया करोगे। जी ठीक है। अच्छा, फिर एक मिसाल, दो मिसालें और लूंगा। एक y = 2x + 7, सही है। जी अच्छा, अब ये वो केस है जहां पर हम कहते हैं जी आप चेन रूल को प्रेफर करें, ठीक है। ये वो जगह हैं जिनके लिए चेन रूल बनाए गए हैं। इफ यू फील कि नहीं जी आप बेस का डिफरेंशियल भूल जाते हैं, आप चेन रूल लगाएं। इफ यू फील नहीं जी मैं तो जानता हूँ सब चीजें और मैं बेस को डिफरेंशिएट करना जानता हूँ, तो फिर आप चेन रूल नहीं लगाइए। ठीक हुआ? जी अच्छा, चले पहले dy/dx बनाया, तो सिंपल से dy/dx पहले तो ये बना 1/2 टाइम्स (2x + 7), 7 सही। और जी साथ में और क्या आएगा, (2x) (2) जी सही है। अब ये जी 2 से ये वाला 2 कैंसिल, कैंसिल ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक और बात जो मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि हम पहले पावर को डिफरेंशिएट करते हैं जी और एक बेस को डिफरेंशिएट करते हैं पावर के जी बाद। जी देखो, पावर का डिफरेंशियल चीजों को कहीं भी लेकर जाए, बेस हमेशा न्यूमिनेटर में ही डिफरेंशिएट होगी। जी यानी ऐसा नहीं होगा कि बेस का डिफरेंशियल तुमने डिनोमिनेटर में शो कर दिया d/dx of 2x + 7। डिफरेंशिएशन में ये नहीं करोगे। ठीक अच्छा, ये मैं बहुत साफ साफ कह रहा हूँ, डिफरेंशिएशन में ये नहीं करना है। कल आपको तुम्हें यही काम मैं इंटीग्रेशन में करवा रहा हूँ, तब मुझसे मत कहना कि सर आपने कहा था कि वो तो बेस में नहीं होता। भाई डिफरेंशिएशन में नहीं होता, सही है। मिक्स नहीं करना चीजों को। सर जरा एक बार दोबारा समझाइएगा मुझे यही बात। कौन सी वाली बात? जो आप कह रहे थे ना कि ये हमसे डिफरेंशिएशन में इस्तेमाल करते हुए इंटीग्रेशन में हम लोग को शायद यूज करना पड़ जाए। मतलब जैसे मिसाल दे देता हूँ कि अगर मैंने आपसे कहा x² + 2⁵ है, सही है, सही है, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है। अगर आप x² + 2⁵ को डिफरेंशिएट करेंगे तो आप ले आएंगे 5 5 x² x + square plus 2 की 2⁴ पावर 4 और 4 फिर आप आगे अपने सही बेस पे डिफरेंशिएट करेंगे करेंगे d/dx of 2x x² + 2, सही है। जी सही है 2x जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले पावर को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी जी ये तुम्हारा पावर का डिफरेंशियल है ना, जी सर। ये तुम्हारा पावर डिफरेंशियल है। पावर के बाद किस चीज को डिफरेंशिएट करते हो? बेस। बेस को। ये तुम्हारा बेस का डिफरेंशियल है। बता ये रहा हूं कि पावर डिफरेंशियल चीजों को कहीं भी ले जाए, डिनोमिनेटर में ले जाए, न्यूमिनेटर में ले जाए, कहीं और भी ले जाए, बेस हमेशा न्यूमिनेटर में डिफरेंशिएट होगी। d/dx ऑफ बेस विल बी इन द न्यूमिनेटर, सही है। सही सही सर। वो डिफरेंशिएट होने के बाद कहीं भी आए। लेकिन अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ रखी है, मिसाल के तौर पे x³ का इंटीग्रल ले रहा हूं, सही है, तो x³ के इंटीग्रल में आप क्या करते हैं, आप करते हैं x³ 3 + 1 +1 और डिवाइड बाय डिफरेंशिएशन 4। और 1 पावर इंक्रीज्ड। उसके बाद एक और काम, मुझे नहीं पता आपको सिखाया गया कि नहीं सिखाया गया, जिस चीज की पावर को इंटीग्रेट किया है उस चीज को डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट किया जाता है, हाँ यस सर, ये तो पढ़ा था हमने। सही है। तो ये डिफरेंशियल डिनोमिनेटर में किया जाता है इंटीग्रेशन में, सही है। तो बता ये रहा था कि अगर मैंने जैसे आपसे ये बोला ना कि आप डिफरेंशिएशन हमेशा न्यूमिनेटर में करते हैं, सही है,
जब मैं ये वाली बात कर रहा था, इस तरह की बात कर रहा था, तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा जी डिफरेंशिएशन आप हमेशा कहाँ करते हैं, न्यूमिनेटर में। जी सर। सही है। अच्छा, अब मैं ये बात कब कह रहा हूँ, ये बात मैं कह रहा हूँ जब मैं आपको डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा हूँ। सही सर। सही है। अच्छा, हमने कह दिया कि जी डिफरेंशिएशन हमेशा न्यूमिनेटर में होती है। अब हमारे बच्चे ने हमारी यही बात पकड़ ली कि भाई आपने कहा था डिफरेंशिएशन हमेशा न्यूमिनेटर में होती है। अब जब उसको हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद इंटीग्रेशन पढ़ाना शुरू करते हैं और उसको बोलते हैं कि जी अब आपको क्या करना है, पावर को इंटीग्रेट कीजिए और जिस किसी भी चीज की पावर को इंटीग्रेट किया है उसको डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट कर दें। अब वो बात पकड़ के बैठ जाता है कि आपने तो कहा था कि डिफरेंशिएशन हमेशा न्यूमिनेटर में करते हैं। तो डिफरेंशिएशन हमेशा न्यूमिनेटर में करते हैं कब, जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं। सही सर। इंटीग्रेशन करेंगे तो न्यूमिनेटर में नहीं करेंगे। समझ गया सर। क्योंकि इंटीग्रेशन उसका रिवर्स है ना, वहां पर वो मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है, यहाँ ये डिवाइड में जा रहा है, वहां पावर्स खत्म हो रही हैं, यहाँ पावर इंक्रीज हो रही है। सही सर। अच्छा भाई, अभी तो मैं एक पहले तो बिल्कुल सादा सा सवाल ले रहा हूँ, 3 का पार्ट ए स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5। ठीक है, क्या मसला चला गया क्या? नहीं सर, मैं हूँ, बस मैं ये सवाल करने पे जाना होगा मुझे। सही, चलो बस आखिरी सवाल कर लूँ। ठीक है, अगर समझ में आ जाए ठीक है, नहीं तो फिर कल मुझे याद दिलाना, तो यहीं से कंटिन्यू करूंगा। वैसे ये आ जाएगा। क्या मैंने सवाल बोला था, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5 बोला था ना बेटा? चलो जी अब सर। मैंने -5 तुमको, हाँ, अब मैंने तुमको क्या बोला, मैंने तुमको बोला कि इसका डिफरेंशियल तुमको डायरेक्टली आ जाना चाहिए। ठीक है, जी लेकिन मेरे कह देने से नहीं आएगा। सही, जब थोड़ा बहुत कर लोगे ना प्रैक्टिस तब आ जाएगा। ठीक है, तो वो बस वो जो शुरू के स्टेप्स की जरूरत है ना, उनको मत स्किप करना कभी भी। किसी के भी इंप्रेशन में आके, किसी भी टीचर के या किसी भी फ्रेंड के इंप्रेशन में आके कभी भी ये गलती मत करें। ये सब चीजें बहुत प्रैक्टिस मांगती हैं। अगर आपने कर ली तो आपको ऐसी आ जाएगी कि फिर आप ये भूलेंगे नहीं। और अब इसका तो आप ये समझ लो कि इसका तो बस चोली दामन का साथ है तुम्हारे साथ, अगर तुमने आगे इंजीनियरिंग करनी है तो। जी। अब ये तुम्हारी कम से कम भी जो है समझ लो कि 6th सेमेस्टर तक तो इससे जान नहीं छूटती। जी। अबे यार देखो क्या गड़बड़ की मैंने। अच्छा, मैंने क्या नहीं शो किया, d/dx ऑफ x माइनस 5 नहीं शो किया। जी। अच्छा, अब ये तो हो गया 1/2 और स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5, इज दैट राइट? जी। और d/dx ऑफ x माइनस 5 मेरा क्या हो गया, 1। 1। ये मैंने अभी बेसिक से किया। जी। चलो चेन रूल मैंने अभी रोक दिया। ठीक है, जी। फिर जब कल आओगे फ्रेश तो फिर इसको चेन रूल से भी डिस्कस करेंगे। ठीक। सही है, जी। चलो बस प्रैक्टिस है थोड़ी, और तुमने चेन रूल तक प्रैक्टिस अगर कर लिया, उसके बाद मैं तुम्हें एक चीज और है वो सिखा दूंगा। जी। अगर वो सब कर लिया तो समझ लो डिफरेंशिएशन तुम्हारी निकल गई। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो तंग नहीं करते, अगर आपका बेसिक अच्छा है। डिफरेंशिएशन का बेसिक हमेशा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इस पे इंटीग्रेशन भी खड़ी है। तो बेसिक डिफरेंशिएशन जितना अच्छा होगा, कैलकुलस उतना ही अच्छा बनेगा। सर कोई अगर खुदा ना खास्ता बेसिक डिफरेंस, बोला हाँ आप पहले बोला।